भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल चला गया। ऐसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भाई ऐसा हो। ये राम है। ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। मां ने कह दिया, सौतेली मां ने, सगी मां ने नहीं, सौतेली मां ने कह दिया वनवास जाओ। जी मां, वाह, ऐसा आज्ञाकारी बेटा कौन नहीं चाहेगा। आज तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम को मानता नहीं है। जो राम को नहीं मानेगा उसका अपना अस्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। ये बात किसी पार्टी के लिए नहीं है। राम को भुला देगा तुम्हारा बेटा तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राम को भुलाना किसी के लिए हित में नहीं है। कोई भी हो, राम को लेकर चलना पड़ेगा। राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा, राम जैसा राजा। राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, एक कुत्ते को न्याय दिया था राम जी ने। कथा है, मैंने कई बार सुनाया है, आपको सुनाई है कि एक कुत्ते को एक भिखारी ने डंडा मार दिया या पत्थर मार दिया, उसके टांग में लग गया। कुत्ता रोता हुआ राम के दरबार में आया। राम जी देखो, मैं भौंक रहा था, इसने मुझे पत्थर मार दिया, पांव टूट गया मेरा। राम जी ने भिखारी को बुलाया, यहां काहे मारा कुत्ते को। जैसे आजकल ना आप लोग कहीं कुत्ता पड़ा हो तो कुछ लोग कुत्ते को मार देते हैं, कुछ लोग नहीं, कुत्ते को मार देते हैं। अब अभी क्या हो रहा, कुछ जगह मैंने सुना कि कुत्ते को जहर का इंजेक्शन देके मार रहे हैं कुछ लोग। बोले गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं तो सब हटा दिया कुत्तों को। तो देखो, कुत्तों को भी न्याय राम के राज्य में मिलता था। आज गाय को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन राम के राज्य में किसको न्याय मिलता था। एक कुत्ता आया, बोला इसने मारा है। राम जी ने भिखारी को बोला, यहां क्यों मारा। भिखारी बोला, प्रभु मैं भीख मांग रहा था, ये मुझे दे के भाव 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 एक पत्थर उठा के मार दिया। राम जी ने कहा कि कुत्ता तुझे देख के नहीं भौंकेगा, कुत्ते का तो काम भौंकना है। तुझे देख के भौंका, तूने मार दिया। भाई तुझे काटता तब तू मारता अपनी रक्षा के लिए, उसका तो स्वभाव भौंकने का है। अब तूने मार दिया है। अब राम जी बोले कुत्ते से, चल भैया ऐसा कर, किसने तुझे काटा है, तुझे मारा है, अब ऐसा कर तू ही न्याय कर, तू ही दंड दे। क्या दंड देना चाहता। कुत्ता बोला कि ऐसा करो, इसको फलानी जगह का नेता बना दो। भिखारी को राम जी बोले, वारे कुत्ता, ये तूने न्याय किया कि उसकी बल्ले बल्ले कर दी। कुत्ता बोला, प्रभु भी जानता हूं कि बल्ले बल्ले इसकी अभी है, लेकिन मैं भी उस जगह का नेता था, और नेता हो करके जब ये नेता बनेगा तो इसके मन में पाप आएगा, बेईमानी करेगा, और बेईमानी करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, और जब इसकी टांग में कोई मारेगा तब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो राम के राज्य में किसको न्याय मिला। कुत्ते को। इसलिए राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा पति। हम मैयाएं लोग कहती हैं नहीं, पति राम जैसा नहीं। क्यों, राम जैसा पति चाहिए कि नहीं। नहीं, रावण जैसा चाहिए। पति कैसा चाहिए, राम जैसा, या फिर विकल्प आप दो, किसके जैसा चाहिए बता। रावण के जैसा चाहिए, कंस के जैसा चाहिए, दुर्योधन के जैसा चाहिए, कैसा पति चाहिए। पति, अब कुछ माताएं बोलती हैं राम जी ने तो पत्नी को वनवास भेज दिया, काहे के राम जी अच्छे पति। नहीं, आप पूरा नहीं समझते। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। राम जी इतने अच्छे पति हैं कि अपनी पत्नी के लिए लंका राजा से लड़ गए। राम जी सीता मैया के लिए किससे लड़ गए?
लंका के पावरफुल राजा से। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है जो राम जी ने बनवाया था लंका तक। राम सेतु बिना खंबे का, ये प्रेम की निशानी है। बोलो हां। इसलिए राम जैसे पति, सीता मैया रावण के यहां रही और राम जी ने स्वीकार कर लिया। आप किसी के घर रह लेती ना मां इतनी दिन, तो आपके पति भी आपको ऐसे स्वीकार ना करते जैसे सहजता से राम ने स्वीकार किया। अब आप कहो तो राम ने स्वीकार किया तो निकाल क्यों दिया? तो राम जी ने थोड़ी निकाला, राम जी ने तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता जी आई थी। क्यों? आप लंका से आई तो ना कह देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम अपवित्र हो गई हो, रावण के यहां रह के आई है। लेकिन राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा, सीता जी को स्वीकार किया और सीता जी गर्भवती हो गई। जब स्वीकार किया तभी ना गर्भवती हुई। सीता मां जब गर्भवती हुई तब किसी तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने बोला, एक धोबी ने बोला अपनी पत्नी को कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू रात को कहां रह गई थी? बोली मैं पानी बरसने लगा था, काम करने गई थी, तो केवट नाव चला नहीं पा रहे थे, तो रात को मैं उन्हीं की बहन मतलब उनकी पत्नी के संग सो गई थी, वहीं रुक गई थी उनके घर पे। केवट बोला नहीं, वो धोबी बोला कि नहीं मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं कोई राम छोड़ी हूं कि रावण के यहां रहकर आई सीता जी और रख लिया। अब ये धोबी की बात थी, धोबी ने सीता मैया पे आरोप लगाए हैं, राम जी ने नहीं। अच्छा बताओ, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाए कि धोबी ने? कौन ने आरोप लगाए? धोबी ने। तो फिर इसमें राम जी दोषी भय कि धोबी दोषी हुआ? लेकिन दुनिया किसे दोषी मानती है? राम को। दोष हमेशा बड़े का देखा जाता है, छोटे का नहीं। इसलिए राम को लोग दोषी मानते हैं, जबकि राम का तो कोई दोष है ही नहीं। राम को थोड़ी संदेह था, राम तो खूब प्रेम से रहते हैं सीता जी के संग। धोबी ने भर दी, हवा फैला दी कि पता नहीं रावण के यहां रही थी, कैसी हैं। अब ये बात उड़ती उड़ती राम जी के कानों तक आई कि कोई मेरी पत्नी को ऐसा कह रहा है। अब आप लोग कहोगे कि अच्छा राम जी ने पड़ताल की कि क्या बात चल रही है, तो समाज में बात फैल चुकी थी। अच्छा आप लोग बताओ कि जब धोबी के द्वारा समाज में ये बात चली गई कि रावण के यहां सीता जी रही हैं, पता नहीं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस परिस्थिति में राम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम सीता मां को अपने पास रखे रहते तो समाज लांछन लगाती रहती। बोलो हां। समाज रोज बोलती, अरे देखो जरा सीता जी ऐसी हैं, देखो जरा। और आप एक ही बात रोज अपने चरित्र के बारे में सुने तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पति सुन पाएंगे? आप पवित्र हो, आपके पति को पता है कि आप पवित्र हो, लेकिन समाज बोल रही है, तो समाज के लिए क्या निर्णय होना चाहिए? अच्छा राम जी केवल पति होते तो राम जी कभी सीता मां को वनवास ना देते, भाई मैं पति हूं, तुम्हें जो बोलना है मुझे या मेरी पत्नी के लिए बोलते रहो। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा हैं और राजा का धर्म था कि वो प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? कि वो प्रजा की बात सुने और प्रजा की बात सुने। देख लो जरा, राम ऐसे राजा हैं कि पत्नी को कोई कुछ कह रहा है
तो राम जी उसकी भी बात सुन रहे हैं। और हम लोग गौ माता के लिए कह रहे हैं तो सरकारें जनता की बात नहीं सुन रही। ये अंतर है राम राज्य में और आज के राज्य में। तो राम जी ने सुन ली बात। क्या चाहते हो? लोग बोले कि ये तो देखो रावण के यहां रही हैं, ऐसा करें कि सीता जी अग्नि परीक्षा देके प्रूफ करें कि पवित्र है। अब सारी जनता क्या बोल रही है कि सीता मां क्या दें? अग्नि परीक्षा लो। अब राम जी ने कहा सीता जी से कि सीता जी ऐसा है कि आप अग्नि परीक्षा दे दो। ये जनता है बोल रही है, दे दो। सीता जी बोली कि चलो आज मैं इनके सामने अग्नि परीक्षा दे दूंगी, कल दूसरे लोग आएंगे वो कहेंगे पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्योंकि उस जमाने में वीडियो तो थी नहीं कि एक बार बना ली सबको दिखा दी। भाई आज यहाँ इतने 1000 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10,000 के सामने देंगी तो 10,000 लोग ही देखेंगे। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो कहेंगे अरे हमने थोड़ी देखी है। तो सबको फिर देती रहे परीक्षा। सीता मैया बोली कि प्रभु ऐसा है कि जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। जहां भरोसा ना हो वहां रहना। तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं अग्नि परीक्षा तो अभी दे सकती हूं, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देने के बाद, कोई भी परीक्षा देने के बाद ऐसी समाज के बीच में अब रहना नहीं चाहती। लेकिन आपके बच्चे मेरे पेट में हैं, यदि मैं चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि जब तक आपके बच्चे मैं आपको नहीं सौंप देती तब तक मुझे थोड़ा दूर कर दीजिए इन लोगों से। ऐसी समाज में क्या रहे? सीता मैया बोली कि मैं संतों के पास रहूंगी। देखो सीता जी पर समाज को भरोसा नहीं था, पर सीता जी पर संतों को भरोसा था। हाँ या ना? याद रखिएगा, सदा से सताए गए व्यक्ति के साथ सदा से साधु संत खड़े रहे हैं, चाहे वो सताई गई सीता माता ही क्यों ना हो। साधु संत सदा सताए गए लोगों के संग खड़े रहे। राम जी ने सीता मां को, अच्छा सीता मां बोली कि मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना। अच्छा इसी बीच में एक घटना और घट गई, कहो तो बताऊं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कैकई माता ने सीता जी से कहा, कैकई, अब देखो कैकई मां का फिर रोल चालू हो गया। कैकई मां ने सीता जी से कहा सीता ये रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तुम तो लंका में थी। देखो कैकई मां सीता जी के मन को टटोल रही है। कैकई मां सीता मैया के मन को टटोल रही है, देख रही है कि इनके मन में क्या है। तो कैकई मां बोली कि सीता जरा ये बताओ कि ये रावण कैसा दिखता था? तुम तो रही हो।